वो हमको नहीं चाहिए ऐसा ट्रेंडिंग, हमको ऐसा स्टारडम नहीं चाहिए जिसमें आप मेरे बीवी बच्चे परिवार, आप मेरे सदस्य, मेरे पर्सनल लाइफ पे आप सवाल उठाएंगे। आपका जिभिया नहीं खींच लेंगे मुँह में से हम, आपका जिभिया नहीं खींच लेंगे मुँह में से हम, कि मैं किसी भी शर्त पे चापलूसी नहीं कर सकता हूँ, किसी भी शर्त पे। और आप अगर ये सोचते हो कि मैं यूट्यूब पे 4 न्यूज़ बनाता हूँ, राकेश मिश्रा मुझे गोदी में बैठाएंगे, तो बिल्कुल नहीं बैठाएंगे। इसके लिए मुझे और मेरे परिवार पे कोई बात उठाओगे, मेरे पीछे में मेरे करियर पे बात करोगे, मुझ पे गंदा गंदा वर्ड बोलोगे और उसके बाद मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूँगा, ये हमसे नहीं होगा। हम गर्दनियाँ धर के तोड़ देंगे। मैं बिल्कुल घमंडी हूँ उनके लिए। हमारा के बुझ जानी मन के बजावना राजा लइका बानी, सूती बिछा के कुछ दिन बहरे बिछावना राजा लइका बानी। अच्छा भैया, राकेश मिश्रा जी कौन स्टार है? हम आज तक नहीं सुने हैं, नहीं हमारे दर्शक सुने हैं कि पावर स्टार है कि ट्रेंडिंग स्टार है कि कौन स्टार है। आप ही बता दीजिए कौन स्टार है। हम सबके स्टार हैं, सबके स्टार है, दिलों पे राज करने वाले स्टार है। बहुत अच्छा लगा क्योंकि लोग पावर स्टार भैया कहते हैं, ट्रेंडिंग स्टार कहते हैं, रिकॉर्ड मशीन, हिट मशीन, पता ना क्या क्या नाम है, लेकिन राकेश मिश्रा जी को हम आज तक यही जानते हैं कि सुपर स्टार राकेश मिश्रा, और वो भी सुपर स्टार हम लोग यानी दर्शक ही इंक्लूड किए हैं। कभी नहीं लिखा, हम कभी ये लाइन बोले भी नहीं है। मैं एक 0 पॉइंट आदमी हूँ, बस कोशिश करता हूँ कि पर डे एक लग जाए जी, कुछ जीवन में तरक्की हो। और मैं लाइफ में कुछ भी अचीव अभी नहीं किया हूँ, अभी मेरी शुरुआत ही मैं मानता हूँ, मैं अपने हर सुबह को शुरुआत मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ जब मेरा राज्य, मेरे गांव, मेरे लोग, मेरा हिंदुस्तान मुझ पर गर्व करे, और मैं उसके लिए सोचता हूँ शायद कभी वो दिन आएगा। बिल्कुल आएगा भैया। आई होप कि मैं कोई स्टार नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं सबका स्टार हूँ। हर धर्म, हर जात, हर पात, हर भाई, हर बहन, हर परिवार, हर भौजी, हर भैया, हर साली, सरहद, जे जेकर जहाँ लागे, हम हर रिश्ते में फिट हैं, हम सबके साथ रहना चाहते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हमारे लिए सभी एक बराबर हैं। वो चाहे मुझे प्यार करें या ना करें, बट मेरा दिल उन सबको प्यार करता है। अभी भैया हमसे बड़ा प्यार से बात कर रहे हैं क्या? कई हम मतलब कई लोग उठाते हैं आवाज़, कई यूट्यूबर उठाते हैं कि राकेश मिश्रा जी घमंडी हैं, कि एटीट्यूड में बात करते हैं, तो मीडिया में ऐसी खबरें चलती हैं। इस पे क्या कहिएगा? हमसे तो बड़ा प्यार से बात कर रहे हैं और हमारे साथ 2-3 लोग हैं, काफ़ी प्यार से आप बात कर रहे हैं, लेकिन दर्शकों को क्लियर कीजिए क्योंकि आप पे हमेशा ब्लेम लगाया जाता है, ये नहीं दिखाया जाता है कि क्यों राकेश मिश्रा गुस्सा हुए हैं। नहीं, मैं बिल्कुल घमंडी हूँ उनके लिए, क्योंकि मेरा क्लियर बात है, आप जैसा मेरे बारे में सोचोगे वैसा मैं आपको मिलूँगा। बिल्कुल लाइन क्लियर है, क्योंकि मैं किसी भी शर्त पे चापलूसी नहीं कर सकता हूँ, किसी भी शर्त पे। और आप अगर ये सोचते हो कि मैं यूट्यूब पे 4 न्यूज़ बनाता हूँ, राकेश मिश्रा मुझे गोदी में बैठाएंगे, तो बिल्कुल नहीं बैठाएंगे। सीधा लाइन है, सीधा लाइन है, क्योंकि गोदी में बैठने के लिए आपको मुझे भैया बोलना पड़ेगा और मैं आपको बबुआ बोलूँगा। आप गोदी में बैठने के लिए मुझे और मेरे परिवार पे कोई बात उठाओगे, मेरे पीछे में मेरे करियर पे बात करोगे, मुझ पे गंदा गंदा वर्ड बोलोगे और उसके बाद मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूँगा, ये हमसे नहीं होगा। हम गर्दनियाँ धर के तोड़ देंगे। हम शुद्ध ब्राह्मणवादी आदमी हैं और शुद्ध परशुराम अवतार में जीते हैं। मैंने हम जात पात में नहीं जीते हैं, लेकिन इतना बता दिया कि हमारा मूड अलग है। हमको नहीं शौक़ है, हम बार बार वो, हमको नहीं चाहिए ऐसा ट्रेंडिंग, हमको ऐसा स्टारडम नहीं चाहिए जिसमें आप मेरे बीवी बच्चे परिवार, आप मेरे सदस्य, मेरे पर्सनल लाइफ पे आप सवाल उठाएंगे। आपका जिभिया नहीं खींच लेंगे मुँह में से हम, मिलिए ना सामने बताते हैं कोई भी हो, हमको नहीं फर्क पड़ता है। हम गरिमा बेच के, अपने परिवार को बेच के, अपनी पत्नी को बेच के, हम किसी को इज्जत खराब करके हमको इज्जत नहीं कमाना है। हमारे लिए माँ बाप दादा परदादा का सम्मान पहले है, बाद में गीत संगीत और सिस्टम चालू रहेगा। सही बात है भैया। कहा गया है कि इंसान को अभिमानी नहीं लेकिन स्वाभिमानी जरूर होना चाहिए, और आपका स्वाभिमान का सम्मान हर एक इंसान को करना चाहिए, और हम भी करते हैं। स्वाभिमानी हूँ और गर्व से बोलता हूँ कि मैं स्वाभिमानी हूँ, मैं चापलूस नहीं हूँ बस। अभी भैया 1 मिनट पहले आपने कैरियर का बात किया था। यहाँ पे भैया कुछ यूट्यूबर, कुछ मीडिया लोग जो अपने आप को मीडिया कहते हैं, मैं उनको कह रहा हूँ, हालांकि हम यूट्यूबर ही कहते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि कई कलाकारों का कैरियर ख़त्म होने वाला है क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह एक्टिव हो गए हैं और लगातार कंटिन्यू गाना वो दे रहे हैं। तो भैया ट्रेंडिंग स्टार का भी कल एक उनके मैनेजर का बयान आता है कि हर 1-2 दिन पे उनका भी गाना आएगा। तो क्या पावर स्टार का गाना आएगा, ट्रेंडिंग स्टार का गाना आएगा, और जो बाकी स्टार हैं भोजपुरी में वो क्या
करेंगे उनका गाना नहीं बजेगा, उनका कैरियर ख़त्म हो गया, ये लोग बोलने वाले कौन हैं? देखिए क्या है, ये सारे स्टार को पैदा कौन किया है? दर्शक भैया। ये जितने स्टार हैं इनको धरती पे किसने भेजा है? वो तो ईश्वर है भैया। तो उससे बड़ा स्टार तो कोई नहीं है। कोई नहीं। तो उस पर भरोसा रखिए, समय बता देगा कि कौन कब स्टार है कौन कब नहीं है। लेकिन भैया आपका जो ग्राउंड लेवल से गाना बजता है, हमें उस दौर का बात कर रहा हूँ जिस दौर में कैसेट का ज़माना था और हम लोग बहुत छोटे थे। उस समय राकेश मिश्रा जी का जब गाना सुनते थे तो हम ही नहीं कई लोग भी कहते थे कि ये कहीं ना कहीं पवन सिंह के से आवाज़ मिलता जुलता है और उन्हीं का गाना है। इन चीज़ों पर क्या आपका टिप्पणी रहेगी और वो फ्लेवर कब तक हमारे दर्शकों को आएगा? क्या है कि आप जैसा बोलते हैं चालते हैं, जिस सिचुएशन में रहते हैं उस टाइप से आप आएंगे। जैसे भैया हम लोगों से पहले से बहुत पहले से हैं, तो उनके जैसा आप हमको समझने लगे, और उसी आरा से अगर वो नहीं आए हो तो हम पहले आए होते तो बाद में आप क्या कहते? क्योंकि लैंग्वेज तो एक टाइप का है, हम लोग का रहन सहन एक टाइप का है, भाषा एक टाइप का है, थोड़ा सा मिजाज भी एक टाइप का है। हमको याद है कि जब तेंदुलकर और सहवाग बैटिंग करने आते थे तो इंडिया के आधा आदमी कन्फ्यूज होते थे कि सहवाग खेल रहा है कि तेंदुलकर खेल रहा है। सही बोल रहे हैं। याद है ऐसा? था कभी एक टाइम आया था। बिल्कुल भैया। बात मिलने जुलने से नहीं होता है, बात क्वालिटी की होती है। तो सहवाग में अंदाज था तो उसने बता दिया कि हम वीरेंद्र सहवाग हैं, परिचय काम दे दिया कि हम राकेश मिश्रा हैं जी, ठीक है। तो काम परिचय देता है, नाम परिचय नहीं देता है। जब भैया हम लोग पुरानी अंदाज में आ ही गए हैं तो एक पुराना वाला गाना हो जाए, राजा लइका बानी। उस एल्बम का भैया काफ़ी सफलता भी मिला था आपको। हम लोग तो छोटे थे लेकिन हमेशा सुनते थे उस गाने को, और आज भी बजता है वो ग्राउंड लेवल पे, आज भी गाना बजता है। कहीं बज जाए तो कोई ये नहीं कहेगा कि उस गाना को हटा दीजिए, क्योंकि वो गाना अमर है। वो 2 लाइन भैया गाना हो दर्शकों। मैं उसका एक कन्वर्सेशन गाया था जी। मैं बोला ना कि मेरे पास लोग बहुत ज़्यादा नहीं है जो बात नहीं पहुँचा पाते हैं, पहले उसको बता दो। उसका कन्वर्सेशन गाया था, अरे तई बतावे के परी कि राजा जी लइके नु बानी। ये हम RMP पे गाए थे जी। वो भी 3-4 मिलियन गाना है। बट उसका लाइन, उसका अंदाज ही अलग था। उसका जो लाइन था कि फरदी फुलाए दी गोटाए दिए राजा जी, नान्हे रे उमरिया में दी जनी रउरा साजा जी, कि हमारा के बुझी जनी मन के बजावना राजा लइका बानी, सूती बिछा के कुछ दिन बहरे बिछावना राजा लइका बानी। राजा लइका बानी के जैसे भैया पुराना अंदाज में रुआ, हालांकि बताइए कि बाहुबली 2 के बाद एगो आवे अलावा उहे फ्लेवर मिली, लेकिन एकरा जैसन देसी अंदाज में का पुराना चीज़ के राकेश मिश्रा जी फिर से लोग कुछ अलग अंदाज में लेके आई। हालांकि वेस्टर्न भी होता लेकिन वो वाला फ्लेवर मिली। वो भी फ्लेवर आपको मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। क्या है, हम अभी क्या कर रहे हैं एक बात बताइए, हम चुपचाप काम कर रहे हैं, ये आपको पता है। और अगर हम काम नहीं करते तो आपको बाहुबली 2 जैसा अलग वीडियो नहीं मिलता है, आपको मलाई बर्फ़ जैसा लाइन नहीं मिलता। तो हम काम कर रहे हैं और हम जम के 1 साल काम करने वाले हैं। हम बस आप लोग आ गए तो हम अपनी बात रख दिए, और हम बार बार बोल रहे हैं कि हम उस जगह पे बात रख दिए जहाँ की अब मेरी इच्छा, अब मुझे कोई कहता है ना लाइव आया, मन लगता है, मन बोलते हैं कि नहीं भाई हमको लाइव नहीं आना। आज मुझे न जाने कितना दिन लाइव हो गया होगा, हम ज़्यादा लाइव नहीं आते हैं। सोशल मीडिया पे भी अब आके बोलने का मन नहीं करता है, क्योंकि क्या है कि आप वहाँ बात करिए जहाँ बात की कद्र हो, जहाँ एक के झाड़ू सब हुआ भेड़िया लेखा ये भैया भैया करने में लगे, क्या बात करना है यार। जहाँ समझदारी नहीं वहाँ कौन माथा रोज लड़ाए फालतू का, छोड़ दो। सर राकेश भैया थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है तो सभी लोग निगेटिव खबर तो चलाते हैं, लेकिन राकेश मिश्रा वही राकेश मिश्रा जो बिहार के कोई भी गरीब हो या फिर कहीं मुश्किल में हो उनको मदद करने पहुंचते हैं तो वो कोई खबर नहीं चलाता है और उस पर कोई बातें नहीं होती है। इस पर राकेश मिश्रा क्या सोचते हैं? क्या उनको तकलीफ़ नहीं होती है कि सिर्फ हमारा निगेटिव खबर ही क्यों चलाया जाता है, जो हम पॉजिटिव करते हैं उसको क्यों नहीं दिखाया जाता है? मुझे तकलीफ़ नहीं होता है क्योंकि सबसे बड़ा स्टार ऊपर बैठा है और मैं उसी के भरोसे चलता हूँ। मैं इनसे उम्मीद ही नहीं करता हूँ कि ये हमें बनाएंगे या बिगाड़ेंगे। इनकी क्या औकात है कि हमें बनाएंगे बिगाड़ेंगे? इस पूरे जितने भी फलाने भैया चिलाने भैया फलाने भगवान, इनकी औकात कहाँ है कि हमको बिगाड़ देंगे? इनकी औकात है तो ये बिगाड़ के दिखाएं। ये हमें रोक सकते हैं, हमको बिगाड़ नहीं सकते हैं, और ये रोक भी नहीं सकते क्योंकि ये रोकेंगे तो वो इनको रोक देगा।
सही बात है। अगर वो सच में मेरे साथ है, अगर ईश्वर है, तो ईश्वर सब कुछ देखता है। इसलिए हम इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। हमारा न्यूज़ चलाइए मत चलाइए, हमको जो मदद करना है वो हम थोड़े करते हैं, वो उनका आदेश है। वो मेरे मन में आते हैं तभी ना हम आपके लिए, बिना आपसे पूछे आप कहाँ से हैं, हम कहाँ से हैं। कोई आदमी आज 5 रुपये डालेगा जी ऐसे बिना पूछे? कोई नहीं डालने वाला है। और हम आपको, आप समस्तीपुर से और हमने यहाँ से 25,000 रुपये डाल दिया, 50,000 डाल दिया, तो फिर हमको जाना भी नहीं, हम जानते भी नहीं कि वो तो रिटर्निंग नहीं है। वो उनका आदेश होता है, और जब भगवान आपको आदेश करेंगे ना तो आप नहीं रोक सकते। भोजपुरी इंडस्ट्री में भैया अब दोनों स्टार का 2 मूवी आने वाला है। एक मूवी का नाम है हर हर गंगे, जो कि पावर स्टार पवन सिंह का है, और एक मूवी का नाम है संघर्ष 2, जो कि जिसका ट्रेलर भी लॉन्च हो गया। क्या आपने देखा है, और दोनों मूवी के लिए आपकी क्या मतलब बयान हो गया या प्रतिक्रिया या टिप्पणी होगी? सिनेमा होता है, सिनेमा किसी हीरो का नहीं होता है। सिनेमा सबसे पहले सिनेमा परिवार का होता है, पूरे इंडस्ट्रीज का होता है। हमारी फिल्म, हमारी सिनेमा, हमारे लोग बड़े होंगे, इंडस्ट्रीज बड़ी होगी। आई होप, हम दुआ करते हैं कि दोनों फिल्म बहुत बड़ी हिट हो, ताकि उससे इंडस्ट्रीज और ग्रोथ करे। आने वाले भविष्य में हम जैसे भी छोटे छोटे भाइयों को काम मिल जाए। हाँ, थोड़ा भैया आप छोटे नहीं हैं, आप बहुत बड़े स्टार हैं, सुपर स्टार हैं। हम बहुत शून्य स्टार हैं, हमको ये सब लाइन ठीक नहीं लगता है, ये सब मत बोला करिए। हमको काम करने दीजिए। हमको लगता है कि क्योंकि हम और भी इंडस्ट्री में लोगों को यूट्यूब पे सुनते हैं, हम दूसरे इंडस्ट्री में किसी भी हीरो को बोलते हुए नहीं देखे हैं कि हम कौन हैं। वो लोग सिर्फ बहुत डाउन टू अर्थ बोलते हैं कि हमको काम करना है। हाँ भैया, आपके अपकमिंग कोई फिल्म आवे वाला बा कि कुछ विशेष कॉन्सेप्ट, जैसे गाना अगर हुआ करतनी एगो अलग कॉन्सेप्ट पे करतनी, अलग तरीका से वीडियो भी करतनी, का मूवी के भी तैयारी ऐसा बा? हालांकि मूवी से अभी राउर दूरी बरुए, लेकिन का ऐसे ही कुछ अलग तरह के कुछ करे वाला बानी का? दर्शक के कुछ बताइए। मूवी से हमारी दूरी नहीं है, हम जो करे वाला बानी। जहाँ दिन फर्स्ट पोस्टर अनाउंस हुई, हाँ, आप मेरे से नहीं भी बात होगा तो आप एक दूसरे से बात करेंगे और अपने आप पे गर्व महसूस करेंगे कि राकेश मिश्रा ऐसा भी काम कर सकते थे। इतना तो ज़रूरी है, आप जानते हैं कि जब सिनेमा में हम ब्रेक लिए हैं और रुके हैं, तो जब हम आएंगे तो किस कदर से आएंगे उसका तो अंदाज़ा होगा ही आपको। बिल्कुल भैया, इसीलिए पूछे हैं, दर्शकों का भी इंतजार है। तो जब आएंगे तो इंतज़ार रखिए, मज़ा आ जाएगा। चलिए भैया, जाते जाते हमारे दर्शकों से क्या कहिएगा, और बाहुबली 2 को लेके आपको कुछ बताना हो और दर्शकों को तो और ज़रूर बताइए भैया। बहुत इंटरव्यू देता हूँ, इसके पहले भी जो भाई इंटरव्यू लिया उससे भी मैं बहुत प्रभावित हुआ। मेरा छोटा भाई ये सामने बैठा है, और ये भी भाई से बहुत प्रभावित हूँ। एक जो मन में बैठा है और लोग मेरे प्रति निगेटिव जो न्यूज़ बनाते हैं, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के आशीर्वाद से मेरे पास ये जो 2 अनमोल रत्न मिले हैं, ये कल थोड़ा थोड़ा मेहनत करके दर्शकों को एक दिन बता देंगे कि राकेश मिश्रा रियली में कौन है। और मैं पता नहीं मैं कैसा हूँ, कौन हूँ, बट जो जैसा सोचता है उसके लिए वैसा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और हम अपने दर्शकों से 2 लाइन कहना चाहेंगे कि आप हर भोजपुरी स्टार को देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन कोई भी भोजपुरी स्टार अपने दर्शकों के बीच में जाके किसी को हेल्प करने नहीं पहुंचता है। लेकिन फर्स्ट ऐसे कलाकार हैं जो राकेश मिश्रा जी हैं, जो कि हर जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं और हेल्प भी करते हैं। और रियल हीरो हमें लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई है तो वो है राकेश मिश्रा जी। हालांकि आपको क्या लगता है बाहुबली 2 को लेके और इस इंटरव्यू को लेके, हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि राकेश मिश्रा जी क्या सच में रियल हीरो हैं। और हमारे चैनल के साथ आप ऐसे ही बने रहिए। नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए जय हो।